हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी शिवम चौरसिया। और जैसे कि आपको पता है कि आईटीआर फाइलिंग का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है। आईटीआर के फॉर्म जो हैं नोटिफाइड हो चुके हैं और कुछ ही टाइम में आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मतलब असेसमेंट ईयर 26-27 का जो हम लोग आईटीआर फाइल करेंगे वो ओल्ड इनकम टैक्स के अनुसार ही फाइल होगा। और इस बार के आईटीआर फॉर्म्स में जो है 8 ऐसे चेंजेस हुए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे 8 जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईटीआर 4 अगर हम फाइल करते हैं तो आईटीआर 4 के केस में हमारा जो है आपको इन्वेस्टमेंट एंड बैंक बैलेंस अब रिपोर्ट करना जो है मैंडेटरी हो गया है। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एफडी हैं या कहीं म्यूचुअल फंड है, सब कुछ इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा और बैंक बैलेंस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है आईटीआर 4 में भी। फिर हम लोग दूसरा चेंज देखते हैं कि इनहेंस्ड रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल डोनेशन। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आपको उस पार्टी का नाम मेंशन करना है, पैन मेंशन करना है, आईएफएससी कोड मेंशन करना है और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो होता है, आपने जो कंट्रीब्यूशन डोनेशन करा हुआ है वो भी डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको रेडी रखने हैं आईटीआर फाइल करते वक्त। थर्ड चेंज हम लोग देखते हैं कि एक सिंप्लीफिकेशन है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। अगर आप आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो पहले क्या था कि अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी आपकी होती थी, तभी आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल कर सकते थे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता था, आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता था। बट अभी आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 अगर आपकी अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी भी है, स्टिल आप आईटीआर 1 आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2 में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब एक सेपरेट रिपोर्टिंग का कॉलम आ जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट आपका जो भी है, अनपेड अनरियलाइज्ड रेंट, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड से इनकम आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सेपरेट एक हेड आएगा अनरियलाइज्ड जितना भी आपका रेंट है। फिर हम लोग देखते हैं ट्रैकिंग ऑफ लेट कंप्लाइंस। जो अब हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे वहां पे एक लेट फाइलिंग फीस का जो है एक अलग से कॉलम आ जाएगा और जो भी हमारी लेट फाइलिंग फीस है वो अलग से कैप्चर होगी, अलग से हाईलाइट, अलग से दिखेगी वहाँ पे, ताकि उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। लेट कंप्लाइंस कितना है वो डिपार्टमेंट उसको ट्रैक कर सकता है। फिर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो आप जो है क्लब नहीं कर सकते हैं बिजनेस इनकम में। आपको सेपरेट एक हेड होगा अलग से, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एफएनओ से आपका कितना टर्नओवर है और कितनी इनकम है, वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं डिटेल रिपोर्टिंग ऑफ पार्टनरशिप इनकम। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में किसी आप पार्टनर हैं तो वहां से आपको कुछ भी इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, कुछ भी आपको इनकम मिल रही है, तो एक एडिशनल डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा कि मुझे इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म से इतना मिला है। अगर वो भले ही वो ड्यू हुआ है तब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ ड्यू एंड रिसीव्ड अमाउंट, वो सेपरेटली आपको सारी चीजें वहां डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। फिर अब ये कॉन्सेप्ट है कि डुअल एड्रेस रिक्वायरमेंट। डुअल एड्रेस रिक्वायरमेंट से सर क्या है कि आपको जो है दो एड्रेस मेंशन करने पड़ेंगे। एक आपका जो है परमानेंट एड्रेस हो गया और एक करंट एड्रेस हो गया। आपको आईटीआर में दोनों, पहले हम लोग सिर्फ एक ही एड्रेस डालने का ऑप्शन आता था, अभी आपको एक दो ऑप्शन आएंगे। एक आपका प्राइमरी एड्रेस हो जाएगा, एक सेकेंडरी एड्रेस हो जाएगा। तो बेटर ये ट्रैकिंग के लिए गवर्नमेंट ने ये दिया है। तो ये थे हमारे 8 चेंजेस जो इस बार के आईटीआर फॉर्म में हमें दिखेंगे जब हम फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आईटीआर के फॉर्म्स आते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल मैं आपके सामने वो फॉर्म्स शेयर करूंगा और उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं हम लोग प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।